HVC टीम भाई, कैसे हैं आप? भाई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्त, आज ये टॉपिक है कि कभी अगर इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछा जाए, जैसे एक का क्वेश्चन था मेरे भाई का, तो उसमें ये था कि उन्होंने ये पूछा कि फिल्टर और एक्सपेंशन के बीच वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं। फिर सेकंड पूछ लिया कि एवापोरेटर टू कंप्रेसर वाली लाइन वो क्या होती है। मतलब ऐसा करके उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उनको ये मालूम है सक्शन और डिस्चार्ज मालूम है, लेकिन लिक्विड लाइन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, आप लोग को शायद ही मालूम होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन कुछ जो भाई हैं उनको मतलब ये चीज़ प्रॉपरली नहीं मालूम होती कहाँ से किसके बीच में कौन सी लाइन आएगी। तो ये वीडियो में इस वीडियो में ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारे पास कंप्रेसर है, यहाँ पे दो सर्किट का कंप्रेसर है, एक ये कंप्रेसर एक ये दोनों स्क्रॉल टाइप की कंप्रेसर है। ये भी 10 टन का है, ये भी 10 टन का है, ओके। ये एक पैकेज यूनिट है। तो कोई भी यूनिट रहे, जो लाइन रहेगी सक्शन, अगर सक्शन यहाँ पे जो शो करेगी वो कोई भी यूनिट हो, स्प्लिट एसी से लेके बड़े बड़े चिलर तक, चाहे वो चिलर 2000 TR का हो या 5000 TR का हो, सक्शन लाइन एक ही बनेगी और डिस्चार्ज लाइन एक ही बनेगी, लिक्विड लाइन भी एक ही बनेगी, ओके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो सीधा समझने का तरीका है। जैसे ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में जो लाइन पहले निकलेगी, जो गैस डिस्चार्ज होगी, उसी को हम बोलते हैं ये डिस्चार्ज लाइन। तो स्क्रॉल कंप्रेसर में ये लाइन जो है ये डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज मतलब ये होगा कि इस पर कभी इंसुलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा गर्म रहती है। इंसुलेशन हमेशा जो है ये सक्शन वाली मिलेगा। तो पहले आप ये समझ लिए, ये कंप्रेसर से जो निकल के लाइन देख रहे हो ना, ये निकल के जा रही है, ये देखो, ये नीचे से होके वो नीचे मिल गई, वो जाके यहाँ पे जो जा रही है ये कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर कॉइल है, हाँ, कंडेंसर में, यानी जैसे ही कंप्रेसर से निकलेगी वो लाइन, वो जाके कंडेंसर में मिलेगी। तो उसको हम देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ से जो लाइन निकल के कंडेंसर में ये जो टच हो रही है, यहाँ तक हम इसको बोलेंगे डिस्चार्ज लाइन। बात समझे? कंप्रेसर से कंडेंसर के बीच वाली जो लाइन होगी वो हमारी होगी डिस्चार्ज लाइन, ओके। अब देखो, ये जो लाइन पूरे कंडेंसर के कॉइलों में ऐसे घूमते जो है यहाँ पे निकलेगी। मान के चलो यहाँ पे एक मिडिल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आउट होगी, जैसे ही कंडेंसर से आउट होगी उसको हम बोलेंगे लिक्विड लाइन। और ये लाइन जाके कनेक्ट होती है, आप यहाँ पे देखिए, ये जैसे निकली, ये आते आते देख रहे हैं ना, ये आया, ये फिल्टर में मिल गया, ये फिल्टर से फिर आउट होके ये देखो यहाँ पे जा रही है अंदर, यानी इसके अंदर जो है एवापोरेटर है हमारा। तो वहाँ के अंदर भी मैं वहाँ भी आपको शो करवाता हूँ। लेकिन आप बात समझे ना, कंप्रेसर से जो कंडेंसर में इनलेट हो रही है, बात समझे, कंप्रेसर से कंडेंसर के बीच वाली लाइन को हम बोलेंगे ये डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। और कंडेंसर से निकल के जो लाइन जा रही है, कंडेंसर से जैसे ही निकली उसके बीच में फिल्टर भी आएगा, हाँ दोस्त। फिल्टर से लेके जैसे ही हमारे एक्सपेंशन में कनेक्ट होती है, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाली बीच को लाइन को हम बोलते हैं लिक्विड लाइन। क्या? लिक्विड लाइन। ये बीच की लाइन होगी, यानी कंडेंसर टू एक्सपेंशन के बीच में जो लाइन रहेगी उसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं, ओके। अभी मैं आपको सक्शन लाइन दिखाऊंगा। देखो, यहाँ से जो लाइनें जा रही हैं, ये दोनों सर्किट के, एक ये दोनों सर्किट से अंदर गई और फिर दो लाइन बाहर आ रही है, यानी सक्शन लाइन, एक ये। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप ऐसे समझ लो, जैसे लिक्विड लाइन तो हो गई आपके एक्सपेंशन तक, ठीक है। फिर जैसे ही एक्सपेंशन से निकल के वो एवापोरेटर में होगी टच, यानी जो लाइन है एक्सपेंशन के बाद जो लाइन कनेक्ट होगी वो तुरंत जो है एवापोरेटर में जाएगी। एवापोरेटर से होते हुए फिर ये लाइन बाहर आएगी, देख रहे हैं ना, ये दो कंप्रेसर की, एक ये है और एक ये है। ये दोनों, एक जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ये देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे कनेक्ट हो गई और एक आगे यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो यानी एवापोरेटर से कंप्रेसर के बीच वाली जो लाइन होगी, बात समझे, यानी कूलिंग कॉइल जो बोलते हैं, कूलिंग कॉइल या फिर एवापोरेटर जो आप बोलो, कूलिंग कॉइल से कंप्रेसर के बीच वाली जो लाइन होगी वो हमेशा सक्शन लाइन होगी, जहाँ से हम ये जो सक्शन लाइन है यहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब जो भी सक्शन लाइन रहेगी। अभी मैं आपको एवापोरेटर साइड दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दोस्त, यहाँ पे ये जो मतलब दिखाया मैंने एवापोरेटर लाइन है, तो इसमें आप देख सकते हो जो दोनों लाइन आई हुई है, एक यहाँ पे आई लिक्विड लाइन और एक ये लाइन आई, दोनों में एक का एक्सपेंशन वाल ये लग गया, दूसरे का एक्सपेंशन वाल ये लग गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ तक की लाइन जो बोलेंगे, यानी कंडेंसर से यहाँ तक जो लाइन आएगी एक्सपेंशन तक, उसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ से ये कनेक्ट हो गई, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको पैकेज एसी में मिलेगा। तो बात आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि जैसे यहाँ से लाइन जो है पूरा घूमते घूमते पूरे कोयले में ये गैस जो है पूरा जाके फिर ये जो बड़ी लाइन, ये हेडर है इसका, दोनों
दोनों सर्किट का हेडर है। देखो एक लाइन ये घूम गई, एक लाइन यहाँ से, ये दोनों लाइन ये जा रही हैं दोनों कंप्रेसर में, दोनों कंप्रेसर में जाके मिल जाएंगी। यानी एवापोरेटर से कंप्रेसर के बीच वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे सक्शन लाइन। ओके, ये आप कभी भी याद रखिए। यहाँ पे जो आके कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दोनों यहाँ से निकली और यहाँ पे एक में वो कनेक्ट हो गई और दूसरी में ये वाली भाई साहब कनेक्ट हो गई। ओके, कभी अगर आपके साथ ऐसा हो तो बोल सकते हो, उसमें क्लियर हो गया ये चीज़ है।